हेलो स्टूडेंट्स, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बच्चों आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज अपने हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत बच्चों जो सीरीज चल रही थी मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, कौन सी बच्चों? मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट पढ़ रहे थे, यानी कि औषधीय एवं सुगंधित पादपों का अध्ययन कर रहे थे। तो इस लेक्चर को अपनी कंटिन्यू आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ बच्चों तो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट के अंतर्गत आज अपने पास कौन सा लेक्चर है? आज अपने पास बच्चों लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर कौन सा है बच्चों? 3 है, जिसमें अपने पास एलोवेरा यानी कि ग्वारपाठा का अध्ययन करेंगे कि एग्जाम में इससे रिलेटेड किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये लेक्चर किन बच्चों के लिए लाभदायक होने वाला है? जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट, आईसीआर, बीएचयू या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और अच्छा पढ़ रहे हैं। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों सब्सक्राइब करें। आपको इसी प्रकार डेली का एक लेक्चर मिलता रहेगा। घर बैठे आप शानदार तैयारी करें, आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग ही तैयारी करवाई जाएगी। ओके, और यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें। चलो बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट अपने पास, क्योंकि टाइम क्या होता है बच्चों, बहुत बेशकीमती होता है। तो यहाँ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि यहाँ पर अपने पास बच्चों अब हाई कोर्ट एलडीसी की जो वैकेंसी आई है तो उसकी तैयारी करवाई जाएगी। ऑफलाइन बेंच हमारा स्टार्ट होने वाला है। कब से है? 29 अगस्त 2022 से है। ओके, यानी कि सोमवार से स्टार्ट है। तो जो बच्चे एलडीसी हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारी करना चाहते हैं तो वो एक बार जरूर डेमो क्लास अटेंड करें। आपको टाइमिंग बता दिया है कि 9:30 से 12:30 बजे तक इसमें टाइम रहेगा। यानी कि इसमें इंग्लिश ग्रामर सिलेबस क्या बच्चों? इंग्लिश ग्रामर हो गया, फिर हिंदी ग्रामर हो गया, उसके बाद में राजस्थान का जीके इसमें रहता है। आपको पता होगा जैसा कि 50-50 क्वेश्चन इसमें आएंगे। ओके, तीनों पार्ट से, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। मिनिमम बच्चों 135 प्लस नंबर आपको चाहिए। और ये किस बेस पर रहेगी भर्ती? ग्रेजुएशन लेवल पर भर्ती है बच्चों। ओके, ग्रेजुएशन लेवल पर भर्ती है। तो जिन बच्चों ने स्नातक कर रखा है तो वो फार्म भर सकते हैं। फार्म भरने की बच्चों अंतिम डेट है 22 सितंबर 2022। ओके, तो आप अब देखो इसमें आपको क्या मिलने वाला है बच्चों? स्टडी मटेरियल पूरा संस्थान द्वारा दिया जाएगा। और बात करते हैं वीकली टेस्ट होगा। तो एक बार जरूर डेमो क्लास अटेंड करें। आप यदि क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं चाहते हैं तो जरूर इस संस्थान का विजिट करें। ओके, फीस बच्चों रहने वाली है मात्र 6500 रुपये, जिसमें आपको 2 दिन का डेमो क्लास मिलेगा। उसके बाद में आपको एडमिशन करवाना पड़ेगा और आपका पूरा सिलेबस करवाया जाएगा एग्जाम से पहले। ओके, चलो तो बच्चों आज अपने पास अध्ययन कर रही हैं किसका? एलोवेरा का। अब आप कौन सर ये अपने पास क्या कौन सा प्लांट है बच्चों? एलोवेरा का प्लांट है, एलोए। ठीक है ना? तो यहाँ देखो ग्वारपाठा कह सकते हैं या इसको एलोए कहते हैं। चलो अब इसका बॉटनिकल नेम क्या रहेगा? इसका बॉटनिकल नेम बच्चों अपने पास क्या रहता है? एलो बार्बेंडेंसिस। तो इसका अपने पास बॉटनिकल नेम क्या हो गया बच्चों? एलो बार्बेंडेंसिस। इसको अपने पास फर्स्ट एड प्लांट भी कहते हैं। इसको क्या संज्ञा दी गई है? इसको बच्चों संज्ञा क्या दी गई है? इसको संज्ञा दी गई है फर्स्ट एड प्लांट की संज्ञा दी गई है, यानी कि प्राथमिक उपचार पादप। इससे औषधियां बनाई जाती है। प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड प्लांट भी इसको कहते हैं। ओके, तो ये इसको संज्ञा दी गई है। इसका बॉटनिकल नेम अपने पास क्या हो गया? एलो बार्बेंडेंसिस हो गया। अब ये किस कुल का प्लांट है बच्चों? ये किस कुल का प्लांट है, यानी कि इसकी फैमिली क्या है? तो अपने पास देखो लिलिएसी कुल का प्लांट है। लिलिएसी कुल का प्लांट है। अब आप कहो सर लिलिएसी कुल में और कौन से प्लांट आते हैं? तो बच्चों अनियन यानी कि प्याज हो जाएगा। और बात करें तो बच्चों गार्लिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? लहसुन हो जाएगा। तो ये अपने पास वेजिटेबल में है जिनको अपने पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने लेक्चर नहीं देखा है तो वो ओलेरिकल्चर भी आपको सीरीज वाइज यूट्यूब पर हमारे चैनल पर दे रखी है, तो आप जरूर देखें। ओके, उसके बाद में देखो बच्चों इसका ओरिजिन पैलेस इसका क्या रहेगा? अफ्रीका रहता है। इसका ओरिजिन पैलेस क्या रहता है बच्चों?
तो इसका उत्पत्ति स्थान दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका रहता है। क्या रहता है? अफ्रीका रहता है। अब आप कहूँ सर अफ्रीका और किन किन का है, यदि आपको दिया जाए कि अफ्रीका और किन किन का है तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, अरहर का उत्पत्ति स्थान क्या रहेगा? अफ्रीका रहेगा। ओके, उसके बाद में बात करें तो चौड़ा काउपी या लोबिया का उत्पत्ति स्थान क्या रहेगा? अफ्रीका रहेगा। ठीक है ना। और अपने पास बात करें तो इसमें इस प्रकार आपको याद करना होगा कि ग्वारपाठा का अफ्रीका हो गया, अरहर का अफ्रीका हो गया, तिल का उत्पत्ति स्थान क्या रहेगा? अफ्रीका रहेगा। तो इस प्रकार इंपॉर्टेंट को याद करना होगा। ओके सर इसी प्रकार पढ़ाएंगे क्या? हाँ चलो, अब अपने पास बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट कि इसमें प्रमुख ग्लूकोसाइड कौन सा पाया जाता है। तो इसमें प्रमुख बच्चों ग्लूकोसाइड कौन सा पाया जाता है? एलोइन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? एलोइन पाया जाता है, एलोइन। ठीक है ना। या इसमें अपने पास इसको कहेंगे, एक और भी दिया जाता है यदि थोड़ा सा डीप क्वेश्चन दिया जाए तो ग्लूकोसाइड, बीटा ग्लूकोसाइड, जिसको अपने पास क्या कहेंगे बच्चों? बारबेलोइन। हो सकता है बारबेलोइन दिया जाए। बारबेलोइन किस में पाया जाता है बच्चों? ग्वारपाठा में पाया जाता है। क्या? बारबेलोइन। और देखो बच्चों इसका क्या, एक जैसे एलोवेरा का जो जेल होता है, जेल होता है, तो जेल क्या, उसके जेल के अंतर्गत क्या कंटेंट होता है? ग्लूकोमेनन होता है। क्या होता है बच्चों? ग्लूकोमेनन। ओके, तो जो एलोवेरा का जेल होता है उसमें कंटेंट क्या पाया जाता है बच्चों? ग्लूकोमेनन पाया जाता है। या आपको प्रमुख ग्लूकोसाइड दिया जाए तो एलोइन हो गया, और यदि इससे पूछा जाए कि संबंधित है तो बारबेलोइन जो बीटा ग्लूकोसाइड होता है वो संबंधित किससे है? ग्वारपाठा से है। ओके, हो जाएगा याद। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। चलो अब देखो इसके बच्चों पुष्प यानी फलियों को, इसका जो होता है तो उसको क्या कहते हैं? गंदल कहते हैं। गंदल हिंदी में क्या कहेंगे बच्चों? गंदल कहेंगे। अब देखो इसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? तो इसको इंग्लिश में अपने पास क्या होता है बच्चों? यानी कि ये अपने पास पेरेनियल स्कूलेंट लीव्स होती है। स्कूलेंट यानी कि मांसल पत्तियां होती है, इसकी मांसल थिकनेस होती है, स्कूलेंट लीव्स होती है। ओके, जो इसको यूज वाला पार्ट यानी कि इसका उपयोगी भाग दिया जाए तो क्या होगा? गंदल या स्कूलेंट लीव्स होगा। जैसे ये आपको दिया है ना मोटाई में, तो इसका मोटाई की पत्तियां होती है। ओके, आपको इस चीज को इंपॉर्टेंट याद रखना होगा। इंपॉर्टेंट को क्या दिया जाता है? चलो अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट कि इसका प्रवर्धन किससे करते हैं। इसका प्रवर्धन बच्चों किससे? राइजोम द्वारा किया जाता है व मूलकंद द्वारा किया जाता है। मेनली इसका क्या हो गया? मूलकंद या राइजोम दे दिया। ठीक है ना। अब कितने लिए जाएंगे 1 हेक्टेयर के लिए? तो लगभग अपने पास बच्चों 25,000 लिए जाएंगे। कितने? लगभग 25,000 राइजोम्स या मूलकंद की आवश्यकता होती है 1 हेक्टेयर में रोपाई के लिए। चलो देखें, 1 हेक्टेयर रोपाई है तो मूलकंद कितना चाहिए बच्चों? 25,000 से 26,500। सर ये इसी प्रकार याद करने होंगे क्या? हाँ बच्चों इसी प्रकार याद करने होंगे। चलो बात करते हैं रोपण का अब उपयुक्त समय यानी कि बच्चों प्लांटिंग का। इसके प्लांटिंग का क्या समय रहेगा? जून जुलाई प्लांटिंग का समय रहेगा। उपयुक्त समय क्या रहेगा बच्चों? जून जुलाई रहेगा। अब बात करें, ये जब अपने प्लांट लगा दिया तो ये 8 से 9 बाद क्या 9 माह बाद पत्तियां कटाई के योग्य हो जाती हैं। 8 से 9 माह बाद इसकी पत्तियां क्या हो जाएगी? कटाई योग्य हो जाएगी, जिनको अपने यूज कर सकते हैं। चलो उपज लगभग बच्चों इनकी कितनी होगी? 100 से 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होगी। 100 से 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किसकी बच्चों? लीव्स की होगी। किन की होगी? लीव्स पत्तियां की होगी। ओके, अब देखो इसका इंपॉर्टेंट यदि दिया जाए रोग, तो मेन रोग क्या रहेगा? जड़ गलन रोग होता है। तो यदि प्रमुख कीट दिया जाए तो कीट की पहले बात कर लेते हैं बच्चों। क्या? मीलीबग इसका प्रमुख कीट रहते हैं। और एक रोग रहेगा, तो प्रमुख रोग बच्चों इसका क्या लग जाता है? रूट रोट लगता है। कौन सा बच्चों? रूट रोट यानी कि जड़ गलन रोग लगता है। वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। किसके द्वारा होता है? बस इतना याद करना होगा, कवक द्वारा। ठीक है ना। राइजोक्टोनिया स्पीसीज इसमें काम में आती है। ओके, चलो यदि अब देखो इसको अपने एक बार लगा दिया तो लगभग ये 5 वर्षों तक उत्पादन देता है। यानी कि ग्वारपाठा का नया पौधा 5 वर्ष बाद रोपना चाहिए। एक बार लगा दिया तो ये लगभग 4-5 वर्ष तक अपने को उपज देता रहता है।
ओके, तो इतना बच्चों आपको क्या एलोवेरा से याद रखना होगा, ठीक है ना। एलोए बार्बेडेंसिस हो जाएगा। लिलियेसी कुल का प्लांट है, अफ्रीका इसका उत्पत्ति स्थान है। उपयोगी भाग इसका बच्चों लीव्स रहता है। इसमें प्रमुख यानी कि एल्केलॉइड्स या ग्लूकोसाइड्स कौन सा पाया जाता है, एलोइन या बार्बेलोइन का संबंध रहेगा। इसके जेल में क्या होता है बच्चों, ग्लूकामेनन होता है, ग्लूकामेनन होता है। ओके, इसका प्रवर्धन बच्चों यदि बात करें तो किसके द्वारा होगा, अब आप कौन सा राइजोम या मूलकंद द्वारा होगा। कितना लिए जाएंगे बच्चों 1 हेक्टेयर के लिए, 25 से 26,000 लिए जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार आपको याद करना है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट अपनी, ये छोटा सा क्रॉप था तो एक नेक्स्ट क्रॉप और करते हैं बच्चों। अब बात करें किसकी, जेट्रोपा की। किसकी बात करें बच्चों, जेट्रोपा यानी कि रतन जोत की। ओके, इसको बच्चों क्या कहते हैं, इसको अपने पास बायोडीजल की संज्ञा दी गई है, बायोडीजल। सर इस प्रकार लिखोगे तो हाँ याद हो जाएगा बच्चों। इसको क्या कहते हैं, इसको बायोडीजल या जैव ईंधन प्लांट की संज्ञा दी गई है, इसे जैव ईंधन कहते हैं। कैसा होता है, सब डिजिटल काम है तो आपको पढ़ाया जाएगा। देखो यहाँ पर रतन जोत। अब देखो बच्चों ये रतन जोत का इस प्रकार का प्लांट होता है। अब कुछ बच्चों का हो सकता है नहीं देखा हुआ है तो वो कहेंगे सर हाँ ऐसा प्लांट हमने देखा था। बच्चों ये प्लांट कैसा लग रहा है, अब आप कहोगे सर झाड़ी नुमा लग रहा है, झाड़ी नुमा लग रहा है। कैसा लग रहा है बच्चों, झाड़ी नुमा प्लांट होता है। अब इसका देखो प्लांट आइडेंटिफिकेशन किया, सर झाड़ी नुमा लग रहा है। बच्चों ये कैसा होता है, पेरेनियल यानी कि बहुवर्षीय प्लांट है, पेरेनियल प्लांट होता है। ओके, अब देखो इससे देखकर कि इसको बच्चों जैव ईंधन, इसको संज्ञा क्या दी गई थी, इसको सर बायोडीजल की संज्ञा दी गई थी, बायोडीजल। सर आपका लिखना क्या थोड़ा सा अंदाजा लगे, हाँ बच्चों याद हो जाएगा, बायोडीजल की संज्ञा दी गई थी। अब आपको ये चीजें याद रहेगी। ओके, अब इसका उपयोगी भाग की बात करें तो बच्चों क्या होता है, इसका उपयोगी भाग क्या होगा, बीज होगा, जिससे बच्चों क्या जैव ईंधन प्राप्त किया जाता है यानी कि बायो ऑयल प्राप्त किया जाता है। ओके, अब देखो इनका जनरल पॉइंट बात करें तो इनका अपने पास 2 वर्ष यानी कि जब ये लगाया जाता है तो 2 वर्ष के बाद में फलन देने लग जाता है। कितने वर्ष, 2 वर्ष के बाद में फलन देने लग जाता है। कितनी दूरी पर लगाएंगे, इस प्रकार के तो पॉइंट होते हैं ना, तो इनको 2 × 2 मीटर की दूरी पर प्लांट पर लगाया जाता है। सर इनका नाम क्या होगा बच्चों, जेट्रोपा कर्कस होगा। अभी चलो अपने ये जनरल आपको इससे फीचर थे वो आपको बता दिए, अब 1 बाय 1 पढ़ते हैं। ओके सर इसी प्रकार पढ़ाऊंगे क्या, हाँ बच्चों इसी प्रकार पढ़ाएंगे। चलो इसका बच्चों बॉटनिकल नेम अपने पास क्या रहता है, जेट्रोपा कर्कस। इसका बॉटनिकल नेम क्या होगा, जेट्रोपा कर्कस होगा। ओके, चलो ये किस कुल का प्लांट है, ये किस कुल का प्लांट है, तो ये बच्चों अपने पास यूफोर्बिएसी कुल का प्लांट है। अब इसकी बच्चों फैमिली क्या होगी, फैमिली बच्चों यूफोर्बिएसी कुल की होगी। सर यूफोर्बिएसी कुल में और कौन से प्लांट आ सकते हैं, तो वह इस प्रकार याद करो बच्चों, यूफोर्बिएसी कुल में बच्चों आंवला आता है। आंवला किस कुल का प्लांट है, यूफोर्बिएसी कुल का प्लांट है। अब अरंडी सर यूफोर्बिएसी कुल का प्लांट है। तो बच्चों इसको एक अन्य संज्ञा और क्या दी गई है, इसको एक और, तो इसको बच्चों जंगली अरंड की संज्ञा दी गई है। इसको क्या, जंगली अरंड की संज्ञा दी गई है, या इसको क्या कहते हैं, चंद्रजोत कहते हैं, या इसको क्या कहेंगे, चंद्रजोत कहेंगे। ये इसको क्या संज्ञा दी गई है। चलो अब इसका उत्पत्ति स्थान क्या होता है बच्चों, इसका उत्पत्ति स्थान उत्तर पूर्वी या मध्य भारत होता है, उत्तर पूर्वी या मध्य भारत इसका क्या हुआ, ओरिजिन पहले से हो गया। चलो बात करते हैं बच्चों इसका उपयोगी भाग, तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसका उपयोगी भाग क्या होता है, सर बीज होता है क्या, हाँ बच्चों बीज होता है। इसका उपयोगी भाग क्या होगा, बीज होगा। सर ये बीज का आइडेंटिफिकेशन करवाया क्या, हाँ बच्चों बीज का आइडेंटिफिकेशन करवाया। इस प्रकार का क्या रहते हैं, इसके सीड रहते हैं। तो आप मेरे साथ दोबारा बोलें, इसका बॉटनिकल नेम जेट्रोपा कर्कस, इसका फैमिली यानी कि कुल ये यूफोर्बिएसी से अन्य कौन से प्लांट संबंधित हैं बच्चों, आंवला व अरंडी, आंवला व अरंडी। उत्पत्ति स्थान इसका क्या हुआ, उत्तर पूर्वी व मध्य भारत हो गया। उपयोगी भाग बच्चों इसका क्या हुआ, सीड हो गया। अब बच्चों ये इसका प्रवर्धन दिया जाए तो बीज द्वारा कितना किलोग्राम, 2 किलोग्राम। इसको कितनी डिस्टेंस से लगाया जाए, 2 × 2 मीटर की डिस्टेंस से लगाया जाए। ओके सर सब कंटिन्यू करेंगे। चलो बच्चों इसका उपनाम क्या है बच्चों, जंगली अरंड या इसको चंद्रजोत कहते हैं। चलो इसका पौधा कैसा होता है बच्चों, बहुवर्षीय झाड़ीनुमा, पेरेनियल होता है, पेरेनियल यानी बहुवर्षीय सरब होता है, झाड़ीनुमा।
चलो इसमें बच्चों प्रमुख तत्व यानी कि प्रमुख दिया जाए तो जेट्रोपिन होता है। इसमें क्या पाया जाता है? जेट्रोपिन, यानी इसका बॉटनिकल नेम अब आपको सर जेट्रोपा कर्कश था। इसमें कौन सा ग्लूकोसाइड पाया जाएगा? जेट्रोपिन। ये इसमें क्या पाई जाती है बच्चों? एंटी कैंसर प्रॉपर्टी पाई जाती है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टी पाई जाती है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टी पाई जाती है। ओके, चलो इसमें कैंसर रोग के प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। हो गया याद? चलो प्रमुख रूप से ये राजस्थान में देखो कहाँ दक्षिणी अरावली के पर्वतीय क्षेत्रों में, यानी कि राजस्थान में जो अरावली का जो दक्षिणी हिस्सा है जैसे सिरोही है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, यहाँ पाया जाता है। चलो प्रवर्धन वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों किसके द्वारा हुआ? बीज द्वारा सर, बीज व कलम द्वारा। बीज व कलम द्वारा, बीज द्वारा दिया जाए तो 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसमें काम में लेते हैं। इसको अभी दोबारा बता देता हूँ, कितने डिस्टेंस पर लगाएंगे सर? 2 × 2 मीटर की डिस्टेंस से लगाएंगे सर, ये तो याद हो गया। अब इसका एक बार यदि लगा दिया तो कितने वर्ष बाद ये फलन देने लग जाएगा? 2 वर्ष बाद में ये फलन देने लग जाएगा सर। इस प्रकार याद हुआ? हाँ बच्चों इसी प्रकार हुआ। ओके, यदि देखो कलम द्वारा तैयार करते हैं तो कलम द्वारा फरवरी मार्च में इसकी कलमें तैयार की जाती है। यहाँ पर दिया सीड रेट कितना? 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितना बच्चों? 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। चलो कलमें तैयार करने के लिए सर्वोत्तम समय, कलमें तैयार करने के लिए बच्चों क्या सर्वोत्तम समय क्या हुआ? फरवरी मार्च हुआ। क्या हुआ बच्चों? फरवरी मार्च। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पौध एक बार यदि देखो पौध 4 माह बाद स्थानांतरण के योग्य हो जाएंगे। ट्रांसप्लांटिंग कितने टाइम में? 4 माह बाद। ओके, रतन जोत को बच्चों किसके नाम से जाना जाता है? बायोडीजल के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है बच्चों? बायोडीजल या जैव ईंधन, या जैव ईंधन। ओके, ईंधन के रूप में जाना जाता है। अब देखो इसकी बुआई करने हेतु उपयुक्त दूरी कितनी रखेंगे? 2 × 2 मीटर की डिस्टेंस से लगाएंगे। सर ये तो आपने याद करवा दिया बच्चों, पढ़ना तो जरूरी है ना। प्रूनिंग का समय बच्चों कब किया जाएगा? मार्च में किया जाएगा। प्रूनिंग का समय क्या? मार्च रहेगा। रतन जोत के रोपाई के 2 वर्ष बाद फल देना प्रारंभ हो जाता है। कितने वर्ष? 2 वर्ष बाद सर फल देना प्रारंभ हो जाता है। औसत उपज बच्चों कितनी रहेगी? 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। किसकी सर? ये बच्चों रहेगी सीड की। कितनी? सीड की। सर सीड बुआई के काम में ले रहे थे 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्या ले रहे थे बच्चों? सीड। किसके लिए? सोविंग के लिए। किसके लिए बच्चों? सोविंग के लिए। सर प्रवर्धन हो रहा था बीज के द्वारा। ओके, तो इस प्रकार बच्चों आपको क्या याद होना चाहिए। चलो यहाँ देखो आपके लिए मोटिवेशनल कोट्स है बच्चों। सक्सेस की खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो आप यदि सक्सेस को फिदा करना चाहते हैं तो बच्चों मेहनत करने पर क्या रखो? विश्वास रखो, क्योंकि किस्मत जुए में आजमाई जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चों किस्मत जुए में आजमाई जाती है। चलो उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का ये लेक्चर भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप घर बैठे इस प्रकार तैयारी करें, इन नोट्सों को मेंटेन करें। बच्चों 100% विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आपने ईमानदारी से मेहनत किया है तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्रीकल्चर में, जब जितना आपने कर चुके हैं। तो और अधिक जानकारी के लिए बच्चों संस्थान के नंबर दिए गए हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।